लेट्स माइक जनता जर्नलिस्ट। नमस्कार, लेट्स माइक में आपका स्वागत है। जनता जर्नलिस्ट के साथ मैं राखी जैन। जब कोई व्यक्ति करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र बन जाता है तो क्या उसके परिवार का हर सदस्य भी उसी प्रभाव का हिस्सा बन जाता है? और अगर परिवार का कोई सदस्य कानून के घेरे में आता है तो क्या उसका असर उस धर्म गुरु की छवि पर भी पड़ता है, या फिर कानून केवल व्यक्ति को उसके अपने कर्मों से ही तौलता है? मध्य प्रदेश के छतरपुर से सामने आया बागेश्वर धाम और पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के छोटे भाई शालिग्राम गर्ग का मामला अब सिर्फ एक कथित गोलीकांड या जमीन विवाद तक सीमित नहीं है। ये मामला आस्था, प्रभाव, जवाबदेही और कानून, इन चारों के बीच संतुलन तलाशने की एक बड़ी बहस बन गया है। पूरा मामला छतरपुर जिले के राजनगर थाना क्षेत्र के कोड़ा गांव का है। आरोप है कि पुराने जमीन विवाद और एक अन्य मामले में गवाही देने की रंजिश के चलते किसान मोतीलाल कुशवाहा पर हमला किया गया। पीड़ित का आरोप है कि शालिग्राम गर्ग और उनके साथियों ने लाठी डंडों से मारपीट की और पिस्टल से कई राउंड फायरिंग की, जिसमें एक गोली उनके कान के पास से निकल गई। घायल किसान को अस्पताल में भर्ती कराया गया और पुलिस ने उनके बयान के आधार पर मामला दर्ज किया। इस मामले में शालिग्राम गर्ग सहित अन्य आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की हत्या के प्रयास सहित गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज हुई। पुलिस ने शालिग्राम गर्ग और एक अन्य आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। पुलिस का कहना है कि हथियार जब्त कर लिया गया है और फॉरेंसिक जांच सहित पूरे मामले की विवेचना जारी है। अभी अंतिम निष्कर्ष जांच और न्यायिक प्रक्रिया के बाद ही सामने आएगा। लेकिन जैसे ही मामला सामने आया, मुख्य आरोपी बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के छोटे भाई हैं। मामला सिर्फ पुलिस केस नहीं रहा, चर्चा का केंद्र जमीन विवाद से हटकर रिश्ते और प्रभाव पर आ गया। यही वो बिंदु है जहां पत्रकारिता को भी बेहद सावधानी और संतुलन की जरूरत होती है। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने पहली बार इस मामले पर सार्वजनिक प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उनका अपने भाई शालिग्राम गर्ग से पिछले 3 वर्षों से कोई संबंध नहीं है। उन्होंने कहा कि ये बात पहले भी स्पष्ट की जा चुकी है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि यदि कोई दोषी है तो उसे कानून और भगवान दोनों कठोर दंड दें। साथ ही उन्होंने मीडिया और समाज से अपील की कि छतरपुर जिले में होने वाली हर घटना में उनका नाम ना जोड़ा जाए। उनके अनुसार किसी व्यक्ति के निजी कृत्य के लिए दूसरे व्यक्ति को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। कानून की नजर से देखें तो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की बात बिल्कुल सही है। भारतीय न्याय व्यवस्था व्यक्तिगत आपराधिक जिम्मेदारी के सिद्धांत पर चलती है। किसी भाई, पिता, पुत्र या रिश्तेदार के कथित अपराध के लिए दूसरे व्यक्ति को केवल रिश्ते के आधार पर दोषी नहीं ठहराया जा सकता। इस मामले में भी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के खिलाफ ना कोई एफआईआर है, ना कोई आपराधिक आरोप और ना ही पुलिस की ओर से उनकी किसी भूमिका की बात कही गई है। लेकिन यहीं से दूसरा और अधिक जटिल सवाल शुरू होता है। क्या सार्वजनिक जीवन में केवल कानूनी जिम्मेदारी ही मायने रखती है, या सामाजिक प्रभाव भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है? जब कोई व्यक्ति करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र बन जाता है, जब उसके कार्यक्रमों में लाखों लोग पहुंचते हैं, जब उसका नाम राष्ट्रीय पहचान बन जाता है, तब क्या उसके परिवार का कोई सदस्य उस पहचान से पूरी तरह अलग रह पाता है, या फिर समाज उसे भी उसी प्रभाव और पहचान से जोड़कर देखता है? यही सवाल इस पूरे मामले का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने भले ही अपने भाई से संबंध न होने की बात कही हो, लेकिन यह भी सच है कि शालिग्राम गर्ग की सार्वजनिक पहचान अक्सर बागेश्वर महाराज के भाई के रूप में ही होती है। ये पहचान उन्हें खुद नहीं बल्कि उनके पारिवारिक संबंध से मिली। यही कारण है कि जब भी उनके खिलाफ कोई मामला सामने आता है, चर्चा केवल शालिग्राम गर्ग तक सीमित नहीं रहती बल्कि बागेश्वर धाम तक पहुंच जाती है। ये स्थिति धीरेन्द्र शास्त्री के लिए भी चुनौती है और उनके अनुयायियों के लिए भी। ये पहली बार नहीं है जब शालिग्राम गर्ग विवादों में आए हों। वर्ष 2023 में एक विवाह समारोह में पिस्टल लहराने और धमकी देने के आरोपों में उनके खिलाफ मामला दर्ज हुआ था। वर्ष 2024 में टोल प्लाजा पर कर्मचारियों से कथित मारपीट का मामला भी सामने आया। इन मामलों में न्यायिक प्रक्रिया अपनी जगह चलती रही, लेकिन एक बात लगातार सामने आती रही, हर बार उनकी पहचान उनके नाम से कम बागेश्वर धाम से जुड़े रिश्ते के कारण अधिक चर्चा में रही। इस बार भी यही हुआ। गोलीकांड और जमीन विवाद की जांच चल रही थी, तभी एक और विवाद सामने आया। सोशल मीडिया पर कुछ वीडियो और तस्वीरें वायरल हुई जिनमें दावा किया गया कि शालिग्राम गर्ग को सामान्य पुलिस वाहन की बजाय लग्जरी गाड़ी से जेल लाया गया। जेल परिसर में भी कथित तौर पर विशेष व्यवहार किए जाने के आरोप लगे।
इन दावों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है और प्रशासन ने भी ऐसी किसी विशेष सुविधा को स्वीकार नहीं किया है। लेकिन सवाल फिर वही खड़ा हुआ, क्या प्रभावशाली लोगों से जुड़े आरोपियों के साथ व्यवस्था का व्यवहार अलग होता है? यदि ऐसा नहीं है तो इन आरोपों की पारदर्शी जांच भी उतनी ही जरूरी है, क्योंकि न्याय केवल होना ही नहीं चाहिए बल्कि होता हुआ दिखाई भी देना चाहिए। मामले ने राजनीतिक रंग भी तब लिया जब पूर्व विधायक आर.डी. प्रजापति और पूर्व सांसद कंकर मुंजारे ने पत्रकार वार्ता कर कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने सरकारी जमीनों पर कथित कब्जे, प्रशासनिक संरक्षण और पूरे मामले में पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए। यहां तक कि उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि प्रभावशाली लोगों के कारण जांच प्रभावित हो सकती है। हालांकि ये स्पष्ट करना आवश्यक है कि ये राजनीतिक नेताओं के आरोप हैं। इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है और न ही किसी सक्षम न्यायिक या जांच एजेंसी ने अभी तक इन दावों को सत्य माना है। इसलिए इन्हें आरोपों के रूप में ही देखा जाना चाहिए। यही पत्रकारिता की सबसे बड़ी जिम्मेदारी शुरू होती है। एक और आरोपी के खिलाफ गंभीर आरोप हैं, दूसरी ओर राजनीतिक आरोप हैं, तीसरी ओर एक बड़े धार्मिक संस्थान का नाम जुड़ रहा है और चौथी और करोड़ों लोगों की आस्था भी है। ऐसे में ना तो बिना जांच किसी को दोषी ठहराया जा सकता है और ना ही प्रभाव के कारण सवाल पूछना छोड़ा जा सकता है। ये रिपोर्ट किसी व्यक्ति को दोषी साबित नहीं करती। ये भी नहीं कहती कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री इस घटना में शामिल हैं, क्योंकि उपलब्ध तथ्यों के आधार पर ऐसा कोई आरोप उनके खिलाफ नहीं है। लेकिन ये सवाल पूछना जरूरी है कि क्या सार्वजनिक प्रतिष्ठा केवल सम्मान देती है या उसके साथ अतिरिक्त जिम्मेदारी भी आती है। यदि परिवार का कोई सदस्य उसी पहचान का लाभ लेकर समाज में प्रभाव पैदा करता है या समाज ऐसा मानता है, तो क्या उस पर भी चर्चा नहीं होनी चाहिए? धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का ये कहना है कि उनका अपने भाई से कोई संबंध नहीं है। कानून की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, लेकिन समाज की दृष्टि से बहस यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि सामाजिक प्रभाव केवल कानूनी दस्तावेजों से समाप्त नहीं होता। यदि किसी व्यक्ति की पहचान लगातार किसी बड़े धार्मिक चेहरे से जुड़ती है तो वो संबंध सार्वजनिक विमर्श का हिस्सा बना रहेगा। यही कारण है कि अब केवल ये सवाल नहीं है कि शालिग्राम गर्ग दोषी है या नहीं। सवाल ये भी है कि क्या प्रभावशाली व्यक्तियों के परिजन अनजाने या जानबूझकर उस सामाजिक प्रभाव का लाभ उठाते हैं, और यदि ऐसे आरोप उठते हैं तो क्या व्यवस्था उन्हें आम नागरिक की तरह ही देखती है? अब इस पूरे मामले में सबसे बड़ी जिम्मेदारी पुलिस और न्यायपालिका की है। जांच निष्पक्ष हो, फॉरेंसिक रिपोर्ट समय पर आए, गवाहों के बयान स्वतंत्र हों और अदालत केवल साक्ष्यों के आधार पर निर्णय दे। यदि आरोप सिद्ध होते हैं तो कानून बिना किसी प्रभाव की कठोर कार्रवाई करे। यदि आरोप सिद्ध नहीं होते तो उतनी ही मजबूती से निर्दोषता भी सामने आए। यही न्याय का मूल सिद्धांत है। आस्था किसी व्यक्ति को सम्मान दिला सकती है, लेकिन कानून केवल व्यक्ति के कर्म को देखता है। प्रभाव किसी को पहचान दे सकता है, लेकिन जवाबदेही उससे अलग नहीं हो सकती। और लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत यही है कि यहाँ न आस्था कानून से ऊपर है, न प्रभाव न्याय से बड़ा। इसलिए इस पूरे मामले में अंतिम फैसला न सोशल मीडिया करेगा, न राजनीतिक बयान, न लोकप्रियता और न ही विरोध। फैसला केवल जांच, साक्ष्य और अदालत करेगी। लेकिन तब तक एक सवाल बना रहेगा, क्या प्रभावशाली लोगों के परिवार भी उतने ही जवाबदेह हैं जितने वो आम नागरिक, जिनके लिए कानून समान होने का दावा करता है? यही इस पूरे प्रकरण का सबसे बड़ा और सबसे जरूरी सवाल है। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter,